तीन चार ना लिंक्डइन के अकाउंट बनाए। तो अच्छा। वो हर टाइम हफ्ता डेढ़ चलते थे। वो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स के 3-4 दफ़ा बैन हो जाए, वो कहते हैं नहीं सर हमने लिंक्डइन पे काम ही नहीं करना है यार। सबसे पहले लिस्ट बनाई ना, तो तकरीबन 2 माह बाद वो मेरी ईमेल ही बैन हो गई। ठीक है, ईमेल बैन होगी। ईमेल बैन हो गई। ईमेल तकरीबन 300-400 मैंने डील डन की हुई थी क्लाइंट। कोई टिप दे दो कि यार रीसेलिंग ऑर्डर इस तरह से मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बैच 2 के स्टूडेंट्स जिनको 25 से ज़्यादा ऑर्डर्स, 25 प्लस ऑर्डर्स इनको रिसीव हुए हैं रीसेलिंग के। तो आज हम इनसे डिटेल में पूछेंगे कि रीसेलिंग करते कैसे हैं, इन्होंने कैसे की, इनको जो ऑर्डर्स मिले हैं वो कितने डॉलर्स के थे या कितने PKR के थे, जो इनके जो रीसेलर थे वो पाकिस्तानी थे, इंडियन से, सारी डिटेल्स हम इनसे लेंगे। तो बात करते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, मैंने साहिवाल का ही रहायशी हूँ। तो मैंने बैच 2 आपसे यहाँ से किया था। तो तकरीबन अब तकरीबन 1.5-2 माह बाद मुझे ऑर्डर लगे हैं व्हाट्सएप से ना, रीसेलिंग से। अच्छा, मतलब आपको बैच के दौरान नहीं लगे, बैच के बाद भी नहीं लगे? नहीं, बैच तकरीबन 3-4 माह बाद लगे हैं ऑर्डर। 3-4 माह बाद ऑर्डर लगे हैं, लेकिन ये काम कर रहे थे। जी कुछ लोग ये कहते हैं कि बैच के दौरान ही या स्टडी के दौरान ही, या कहते हैं कि यार हम सीख रहे हैं ना, उसके दौरान ऑर्डर लग जाए तो लग जाए, बाद में लगते ही नहीं है। जी, कुछ लोग गिव अप करते थे तो 1-2 माह बाद काम नहीं अच्छा, करते। आपको ऑर्डर्स लगे, आप उससे पहले बताएं जो आप क्लाइंट हंटिंग करते रहो उसके बारे में बताओ, फिर आप रीसेलिंग पे आओ। सर, क्लाइंट हंटिंग जैसा कि आपने ब्लॉग रिसर्च का बताया था कि लो डीए वाली साइट्स को आपने हंट करना है, जो उनसी सर्विसेज देती हैं उनको हंट करना है, उनका कॉन्टैक्ट अस निकाल के उनको ईमेल करनी है। और उसके बाद आपने लिंक्डइन पे भी बताया था कि कंपनीज़ को कैसे हंट करना है, कंपनीज वाले सेक्शन में जाके और पीपल्स में जाके ना, आप जो उनसे बैक लिंक्स के गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड है आप उनको जाके मैसेज करें। तो फिर ऐसे मैं ना क्लाइंट हंटिंग करता रहा हूँ। अच्छा, ब्लॉग सर्च का आपने जिक्र किया, ब्लॉग सर्च पे कितने के ईमेल्स किए हैं और कितने के रिप्लाई आए हैं आपको? सर, ब्लॉग सर्च पे मैंने तकरीबन 400 से 500 ईमेल्स प्लस किए हैं। ठीक। अच्छा। और उनमें से तकरीबन 1-2 का रिप्लाई आया है। एक का तो अभी कल रात ही आया था। अच्छा, वो क्या कहते हैं, दोनों क्लाइंट्स ने क्या कहा आपको? सर, एक क्लाइंट ने तो जौन सा पहले आया था उसने कुछ साइट्स की डिमांड की थी। अच्छा। और उसके अलावा जौन सा अब आया, ये रात भी इसने मेल किया है। तो उसने पूछा था कि मैं अपनी गेस्ट पोस्टिंग करवानी है तो क्या उसका है, तो मैंने उससे सारा उसके बारे में गाइड किया है कैसे ऐसे होगा सारा कुछ। अच्छा, जो पहला क्लाइंट था आपका जिसने आपको कुछ साइट्स दी, तो उसके साथ डील डन नहीं, मतलब आपने इसको साइट्स वगैरह नहीं दी? सर, वो पहला कौन सा क्लाइंट था ना, ब्लॉग सर्च पे आया था। तो उसने मुझे कुछ साइट्स की डिमांड की थी, पर वो साइट्स बहुत क्या कहते हैं ज़्यादा प्राइस में थी। तकरीबन $200-300 की वर्थ की वो साइट थी। तो फिर इतने में मैं उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता था। मतलब उसका बजट लो था जी, या आपके पास थी नहीं? मेरे पास कुछ थी और कुछ नहीं थी, लेकिन जो थी उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। मतलब मुझे खुद से पे पहले करना पड़ना था। अच्छा, तो एडवांस साइट थी। एडवांस साइट थी, तो $200-300 मैं इतना स्टार्टिंग में पे नहीं कर सकता था। तो उस वजह से मैंने फिर उसे कहा कि भैया आप कोई और साइट देख लें, मैं आपको अपनी लिस्ट देता हूँ। आपने मुझे बताया था अभी इंटरव्यू से पहले कि उसने फाइवर ही मांगा था आपसे, जी, फाइवर। मैंने फिर उसे दूसरी मेल से ना दोबारा मैसेज किया कि सर मैं गेस्ट पोस्टिंग काम करता हूँ टेम्पलेट बना के। तो उसने कहा कि आप मुझे फाइवर दें। तो मैंने फिर फाइवर का अकाउंट बनाया सारा कुछ, और उसके बाद मैंने उसे लिंक दिया। तो उसने मुझे वहाँ पे वही साइट्स डिमांड कर दी जैसे तो पहले वही की, साइट्स। वही अच्छा, सेम साइट्स। मतलब आपके पास थी नहीं और कुछ थी लेकिन वो हाई प्राइस जी, में वो थी। हाई प्राइस में थी। चलें, ठीक हो गया। उसके बाद आपने किस किस प्लेटफॉर्म पे काम किया? अभी आपने जिक्र किया लिंक्डइन का। लिंक्डइन पे क्लाइंट हंटिंग की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया या रीसेलर्स का रिस्पॉन्स आया? कैसा आया रिस्पॉन्स आपको? सर, लिंक्डइन का ये था कि पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया ना, तो तकरीबन 1.5-2 माह चला। उसके बाद वो परमानेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। रिस्ट्रिक्ट हो मैंने गया। क्या कहते हैं आईडी कार्ड से वेरीफाई भी कराया, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे ही मैंने 3-4 ना लिंक्डइन के अकाउंट बनाए। तो अच्छा। वो हर टाइम ही हफ्ता डेढ़ चलते थे। वो फिर क्या, यहाँ पे स्टूडेंट्स के 3-4 दफ़ा बैन हो जाए, वो कहते हैं नहीं सर हमने लिंक्डइन पे काम ही नहीं करना है यार। सर फिर मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च की कि मेरा ये क्यों बैन हो रहा है। तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं एक ही आईपी पे, एक ही आईपी डिवाइस का पे मसला बार होता है। बार वही लिंक्डइन का अकाउंट बनाई जा रहा हूँ। तो फिर उनका एल्गोरिदम डिटेक्ट कर लेता है, फिर वो मेरा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो अब मैंने किसी अपने दोस्त के मोबाइल पे ना, तो अब लिंक्डइन का अपना अकाउंट बनाया वो है। चल रहा है। तो वो चल रहा है अब अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑप्टिमाइज है सारा कुछ है उस पर। मैं उस पर पोस्टिंग वगैरह भी करता हूँ सब कुछ। और जो आपने बताया कि आपने 25 प्लस ऑर्डर जो हैं वो रीसेलिंग के कंप्लीट किए हैं, वो किस प्लेटफॉर्म पे किए हैं? सर, ये व्हाट्सएप में ग्रुप होते हैं ना, तो वो लोग करते हैं कि मुझे ये आई नीड दिस साइट। तो तो मैं आपके फिर पास वो साइट्स थी? जी, मैंने सबसे पहले ना क्या कहते हैं साइट्स कलेक्ट की हैं। मैंने ऑथर से डायरेक्ट कांटेक्ट किए हैं, अच्छा। जो उनसे ग्रुप में पोस्ट करते हैं कि आई एम ऑथर कोलैबोरेटेड विद कुछ दिस लोग ये साइट। कहते हैं कि अभी तक हमने एडमिन डील्स भी नहीं करनी और हमने पहले क्लाइंट हंटिंग करनी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं उनको बड़ा समझा चुका हूँ यार, पहले साइट ढूंढो फिर आप जाओ उस तरफ। सर, मेरा ये था कि मैंने सबसे पहले लिस्ट बनाई ना,
तो तकरीबन 2 माह बाद वो मेरी ईमेल ही बैन हो गई। ठीक है, ईमेल बैन होगी। ईमेल बैन हो गई। एक बार मैंने वेरीफाई करवाई तो उन्होंने खोल दी, उसके बाद फिर बैन हो गई। फिर उन्होंने कहा कि ये परमानेंट बैन हो गई आपकी ईमेल। उस पर मेरे तकरीबन 300-400 मैंने डील डन की हुई थी क्लाइंट से और एडमिन साइट से, तो वो फिर बैन हो गई। उसके बाद मैं फिर नई ईमेल बनाई, फिर मैंने सबसे वही। अगर यहाँ पे कोई और होता ना तो वो उसने छोड़ देना काम, या छोड़ो यार, हिम्मत हार जानी थी उसने। जी, तो मैंने अब 150-200 और डन हो गई हैं नई ईमेल पे। तो अब मैंने नई ईमेल बनाई है तो उस पर कर रहा हूँ। अच्छा, आपको जो ऑर्डर लगे वो व्हाट्सएप पे लगे जी। लिंक्डइन पे नहीं लगे? लिंक्डइन पे नहीं लगे, लेकिन मैं उस पर पोस्टिंग करता रहता पोस्टिंग हूँ। करते जो मेरा लाइव लिंक आता है, जो मैं ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ, मैं उधर भी पोस्ट कर देता हूँ हाँ, नीचे ये अपना। चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि जब आप रीसेलिंग कर रहे हो या सेलिंग भी कर रहे हो ना, तो उसमें ये होता है कि ट्रस्ट इशू होता है लोगों जी, को। तो आप ये कह सकते हो भाई जो मेरे ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं मैं उसकी पोस्ट लगा चुका हूँ, अब वहाँ पे देख लें। जी, तो आप लिंक्डइन पे लगाते हो, व्हाट्सएप पे भी लगाते व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप्स में भी मैं नीचे अपना नंबर दे देता हूँ साथ। ठीक है, फिर वो कांटेक्ट कर लेते हैं, उधर से भी काफ़ी लोग आए हैं हो। कि इनका जो लिंक्डइन का जो अकाउंट है उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगा। अगर किसी ने भी कुछ भी हेल्प चाहिए हो उन लोगों को इनसे एज अ रीसेलिंग के लिए चाहिए हो या जो भी चाहिए हो, तो वो इनसे ले सकते हैं। इनका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं अटैच कर दूंगा। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम रिप्लाई नहीं कर पाते या मेरी टीम रिप्लाई नहीं कर पाती, तो उसमें ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मैसेज आ रहे होते हैं, तो हम प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं कर सकते। तो आप इनसे भी जाके हेल्प आउट ले सकते हैं, या जो भी बंदा इस गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में काम कर रहा है आप उनसे भी हेल्प आउट ले सकते हैं। बस ये है कि आप किसी की हेल्प करेंगे तो खुदा आपकी भी हेल्प ज़रूर करेगा। उसके अलावा जो आपको 25 ऑर्डर लगे हैं वो अलग बंदों ने दिए थे, क्या चीज़ थी? कोई टिप दे दो कि यार रीसेलिंग ऑर्डर इस तरह से मिलता है। सर सबसे पहले तो आप अपने ना जो से ट्रस्टेड बंदों को हायर करें कि उनसे आप पहले डील डन करने के भाई कम प्राइस में हम आपको बल्क जो में ऑथर्स हैं उनको उनसे डील डन करने के हम आपको बल्क में ऑर्डर देंगे, आप हमें सबसे लो प्राइस में दें। ठीक, पहले उनसे डील डन करें। अच्छा। जितने भी ऑथर्स हैं ना, मैक्सिमम हो सके आप उनसे डील डन करें। वो अपनी लिस्ट एक तैयार करें। ठीक है, उसमें मल्टीपल साइट्स हों, एक साइट ही ना हो, काफ़ी साइट्स हों। और उसके बाद फिर ग्रुप में पोस्टिंग करते हैं लोग, आई नीड दिस साइट। तो मैं फिर उन्हें जाके प्राइवेट में मैसेज कर देता हूँ और उन्हें मैं मार्केट में सबसे लो प्राइस में बता देता हूँ। ठीक है, कि ट्रस्ट बिल्ड हो, वो आएँ काम करवाएं, परमानेंट क्लाइंट बने। मतलब आपको अभी तक 25 ऑर्डर में से तकरीबन 30 से 40 हज़ार का डॉलर आपको मिल गए होंगे। जी, इतने वर्थ के ना, इतने वर्थ ऑर्डर लगे। मीन्स कि आपको एक्सपीरियंस हो गया कि यार चाहे आपको क्लाइंट ऑर्डर दे चाहे आपको रीसेलर दे, आप आंखें बंद करके अपना ऑर्डर कंप्लीट करवा सकते हो। जी, कोई इशू ही नहीं है इस चीज़ में। सर ट्रस्ट बिल्ड है ना, जिनसे ऑथर्स हैं उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड है। ठीक है, वो कई साइट्स एडवांस में होती हैं लेकिन वो एडवांस नहीं लेते। जाहिर बात है आपका उनसे लिंक बन जाता है, तो वो ये चीज़ हो जाती है। पहली दफ़ा जब मैं आपको ऑर्डर दूंगा तो आप मुझसे एडवांस ले, क्योंकि यार स्कैम ना कर जाए। लेकिन जब मैं रेगुलर आपसे काम करूंगा तो फिर वो चीज़ें जो हम 3 दिन 4 दिन बाद पेमेंट्स कर देते हैं, पेमेंट्स का भी फिर इशू नहीं होता इस चीज़ सर ऐसे ही एक क्लाइंट था, वो wix.com पे ना उसने 2 आर्टिकल भेजे थे, तो फिर उसने एडवांस दिया था मैंने उसने मुझे 6,000 रुपये एडवांस भेजा था। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने अगले बंदे को भी नहीं एडवांस दिया क्योंकि उस पर ट्रस्ट था। फिर आगे उसने मुझे और क्या कहते हैं ऑर्डर देता रहा, फिर मैं उससे एडवांस नहीं लेता था क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हो गया था। अच्छा, जो आपके रीसेलर हैं वो पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, कौन से हैं? पाकिस्तानी है सर, व्हाट्सएप से ही मिला। अच्छा, सारे पाकिस्तानी हैं। जी, बाकी हाँ आप कोशिश करो लिंक आप मतलब क्लाइंट हंडिंग की तरफ जाओ, क्योंकि प्रॉफिट तो ठीक है, रीसेलिंग में प्रॉफिट ठीक ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप बात करो ना क्लाइंट्स की तरफ, तो क्लाइंट की तरफ तो लाख 1.5 लाख 2 लाख प्रॉफिट इतना मिनिमम होता ही होता है। तो आप आगे मूव ऑन हो, ठीक है। और बाकी जो आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं आपको पता होंगी अब तो, आप मतलब काम करते रहो हर चीज़, तो उसको फॉलो करो, आप क्लाइंट हंडिंग की तरफ जाओ। जी सर, क्लाइंट और टाइम अपना निकालो उसके लिए, ज़्यादा रीसेलिंग फोकस ना रखो कि यार रीसेलिंग करो बस, ठीक है। ज़्यादा क्लाइंट हंडिंग की तरफ जाओ, क्योंकि जब आपको अपना क्लाइंट होगा तब ये जो आपको रीसेलिंग के ऑर्डर देना आप फिर इसका भी लोगे। जी सर, तो यार नहीं, वह टाइम ही नहीं है, बस क्लाइंट का काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही सर। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह आपको और कामयाब करे, मेहनत करो और छा जाओ।